नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पहले हमने पढ़ा हुआ था 5E से हम उसे डिनोट कर रहे थे। तो 5E आपका क्या दिखाता है? दिस इज़ द नोट टोटल फ्लक्स मीन्स टोटल आउटवर्ड फ्लो किसी भी जो भी आपकी इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक लाइंस हैं उन मैग्नेटिक वेक्टर का कितना फ्लो है उसे दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए आप एक हमने एरिया ले रखा है, सर्कुलर एरिया आप ले लीजिए, एंड जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं, ये आप देखिए। और सपोज यहाँ पर हम एक स्मॉल एरिया ले रहे हैं ds एंड द नॉर्मल ऑफ दिस एरिया इज़ इन दिस डायरेक्शन। तो आपको पता है 5b जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको फॉर्मूला आपको पता है। दिस शोज द एवरेज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर। तो यहाँ पर वेक्टर कौन सा है? दिस इज द वेक्टर b मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ओके, तो यहाँ पे हम वेरी स्मॉल एरिया का फ्लक्स ले रहे हैं, तो ये आ गया आपका 5b द फ्लक्स ऑफ दिस एरिया ds। तो एवरेज नॉर्मल कंपोनेंट आपका कितना हो गया? आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो सपोज इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो आपकी ये वैल्यू कितनी आ जाती है दोनों का? दिस विल बी अ b ds cos थीटा, या फिर आप इसे लिख सकते हैं दिस इज b डॉट दिस वन ds, या फिर आप इसको और चेंज कर लीजिए, दिस विल बी अ b डॉट ds। ये आपका आ गया दिस वन। एंड अगेन हम पूरे एरिया का जो S एरिया हम लोग यहाँ ले रहे हैं, द होल फ्लक्स ऑफ दिस एरिया, होल फ्लक्स जो आप लेते हैं तो वो हो गया फाई इक्वल टू यू इंटीग्रेट इट, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी दिस इज b डॉट ds। ये है फ्लक्स जिसे आप लेते हैं। अगेन यहाँ से अभी हमने इससे पहले b की यूनिट निकाली थी, b, तो यहाँ से देखेंगे फाई की यूनिट आप निकाल सकते हैं। b की यूनिट अभी हमारी निकली थी न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या है, दिस वन इज मीटर स्क्वायर, तो ये आपकी होगी न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर 5b। और ये इक्वल होती है किसके? एक अनदर यूनिट हम लेते हैं, फाई की यूनिट आपकी आती है वेबर, दिस वन, ये इक्वल होगी दिस के, यानी कि 1 वेबर इक्वल टू आपका आ जाएगा दिस वन। एक नई यूनिट आपकी आ गई यहाँ पे, तो इसका मतलब है b, अब आप क्या कह सकते हैं, b यहाँ से निकल सकता है, b की यूनिट ये भी हो सकती है, और b की यूनिट क्या हो सकती है, दिस इज वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर इन एमकेएस। ओके, इसका भी हम यूज करेंगे। अब आपने जिस तरह से हमने वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉसेस लॉ पढ़ा था, गॉसेस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म आपने पढ़ा था, तो वो क्या था आपका, दिस वन इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो उसी तरह से गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे थोड़ा देखना चाह रहे हैं कि कितना होगा। तो अगेन आपको पता है कि फॉर द सोलिनॉइडल फील्ड आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, क्लोज लूप आपका होता है। यहाँ पे दिया जो नो सोर्स एंड सिंक हियर, तो फॉर सोलिनॉइडल फील्ड ये कर्ल फ्री फील्ड आप कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता था, हमने निकाला था, आपने देखा होगा E डॉट ds दिस इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है वो एक सोर्स और एक सिंक होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से आपका चार्ज जाएगा और नेगेटिव चार्ज पे चार्ज खत्म होगा, इस तरह से आपकी लाइंस होती हैं। बट मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें अगर एक मैग्नेट की लाइंस होंगी तो इस तरह से क्लोज लूप में होंगी, यहाँ से जा रही हैं तो यहाँ से क्या होंगी, वापस आ रही हैं। तो ये क्या होता है,
तो इसके लिए जो हमारा फ्लक्स है, दिस मीन्स दिस बी डॉट डी एस, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. द गॉसेस लॉ, दिस इज द गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड. अगेन आप इसको गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम से खोलिए तो ये आपकी इक्वेशन आएगी, डाइवर्जेंस बी इक्वल टू 0, या कहें डेल बी इक्वल टू 0. दिस इज द गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड. ओके, देखिए हम कुछ हो सकता है आप लोग को कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी टॉपिक आपको रिपीट करवाना है. अब हमें देखना है द टॉप ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल. यहाँ पे आप कह सकते हैं या फिर इसको मैं लिखूँ कौन अ करंट कॉइल. फोन, तुम्हारा फोन है. तो रेक्टेंगुलर कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके, टॉर्क जैसे कि आप जानते हैं क्या है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका एक डाइपोल में एक टॉर्क लगता था, यानी कि अगर आपका एक डाइपोल है, जिस तरह से जहाँ पे एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव और एक चार्ज हमने रखे हैं, तो इसी एक डिस्टेंस पे आप चार्ज लगते हो तो ये आपका क्या करता है, डाइपोल. तो इसके दोनों एंड पे फोर्स लगता है. इस एंड में अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस डायरेक्शन में, इसमें क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा. तो ये आपका क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में टॉर्क अप्लाई करता है दोनों, और इसकी वैल्यू आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस तरह से निकाली थी उसी तरह से हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में निकालते हैं. तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर लेमिना ले रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले रहे हैं. इस तरह से आपकी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है. ये अगर मैं इसको A B C D नाम दूँ, और ये आपकी करंट फ्लो हो रही है यहाँ से, ये देख रहे हैं आप, ठीक है. दिस इज द magnetic field is in this direction. Magnetic field is in this direction, and here the length of this one is, and h is the breadth of this rectangular lamina. तो आपका क्या होगा, हम इसको इस तरह से तोड़ के डिवाइड कर रहे हैं कि किस पे कितना है करंट आप फोर्स लगेगा. तो हम फोर्स देख रहे हैं, फोर्स इन ए बी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हम फोर्स देख रहे हैं कितना होगा. आप देख रहे हैं करंट इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. तो एंगल कितना आ गया आपका, आई एल के बीच का जो एंगल है वो आ गया, थीटा आ गया आपका 90 डिग्री. तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज आई, एल कितना है, होल लेंथ इज एच बी. ठीक हो गया. और ये जो आपका फोर्स है ये किस डायरेक्शन में होगा, ये नॉर्मल टू दिस पेज, इस पेज के आउटवर्ड होगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. ठीक हो गया. इसी तरह से हम देखते हैं एफ अलोंग दिस डायरेक्शन, सी डी डायरेक्शन. सी डी डायरेक्शन में भी सेम आप देख रहे हैं, बट क्या हो रहा है आप देख लीजिए, करंट इस डायरेक्शन, चलिए पहले हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगेन यहाँ पे भी देखें इस डायरेक्शन में आ रही है, दोनों के बीच का एंगल 90 है. तो यहाँ पर भी जो लेंथ है रेक्टेंगुलर लेमिना है, कॉइल है, तो ये आएगी आपका आई एल बी आई एच बी. ठीक हो गया दोनों में. और दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, यानी कि एक फोर्स पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव आपका आ रहा है. अब हम इस डायरेक्शन में देखें बी सी, तो बी सी में देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन भी यही है, इसकी डायरेक्शन भी यही है. तो साइन थीटा इज 0, साइन थीटा इज 0. तो यहाँ पे इन सेम इज एफ डी ए
यहाँ भी आपका सेम रहेगा, कोई फोर्स आपका अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपका क्या हो रहा है यहाँ पे एंगल इज थीटा। तो ये दोनों मिलके आप देख रहे हैं कि ये दोनों का फोर्स मिलके आपका क्या यहाँ पे हम कहेंगे कि इस पे हम एक टॉर्क एक्सट्रैक्ट हो रहा है। द टॉर्क Q tau is extracted by the couple। ये आपका क्या बना रहा है, एक कपल बना रहा है, फोर्स बाय दिस वन। तो इस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, टॉर्क इज द फोर्स इन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स हो गया IHB, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज L। तो ये आपका हो गया, दिस इज IHLB। तो ये आपका टॉर्क हो गया, ठीक हो गया, इतना टॉर्क आपका अप्लाई हो रहा है। अगेन HL क्या है, दिस इज HL। HL इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल। तो टाउ इक्वल टू आपका आ गया कितना, दिस इज IAB। इफ इट हैज अ n नंबर ऑफ टर्न्स, इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो टाउ की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज NIAB। ये देख रहे हैं n की वैल्यू इतनी आ जाती है। ये तो तब है जब ये दोनों के बीच का एंगल, करंट एंड इसके बीच का एंगल हम लोग कहने 90 डिग्री या 0 आ रहा है। सपोज ऐसा ना हो, जो हमारा रेक्टेंगुलर लेमिना है वो ऐसा ना हो कि जो फोर्स आपका लग रहा है वो कुछ इस तरह से हो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, दूसरा ये, तो ये कितना एंगल मेक कर रहा है, थीटा एंगल। इस कंडीशन में टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NIAB। देख रहे हैं आप, दिस विल बी अ साइन थीटा। जैसा कि आप इससे पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है टाउ की वैल्यू कितनी थी, दिस इज P क्रॉस E या कहें PE साइन थीटा। तो सेम चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पर हम लोग एक अनदर यहाँ पे एक ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे P आपका क्या था, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे NIA ये हम ले रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम नाम दे रहे हैं, दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो टाउ की वैल्यू कितनी हो गई, दिस विल बी अ MB साइन थीटा, या फिर आप कह सकते हैं दिस इज M क्रॉस B। ये देखिए, ये टॉर्क की वैल्यू आपकी निकल आई। ओके, सेम जैसा कि आपका टॉर्क फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो था, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए वही निकल के आ रहा है। अगेन यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं फॉर दिस लोब। तो सपोज अब आप क्या कर रहे हैं कि इस पे जो टॉर्क एक्सट्रैक्ट हो रहा है, अब आप कह सकते हैं कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल को जब हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे एक आप पे इस पे मैग्नेटिक डाइपोल ये क्रिएट हो जाता है, जिस पे हमारा क्या होगा, एक टॉर्क अप्लाई होगा, और वो क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेगा। किस डायरेक्शन में, इसका ओरिएंटेशन चेंज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो सपोज हम कह रहे हैं कि इसका ओरिएंटेशन ये चेंज कर रहा है फ्रॉम θ1 टू θ2। तो इस ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए हमारा होगा क्या कि हमारे फील्ड को क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, एंड दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सपोज हम कह रहे हैं कि आफ्टर अप्लाइंग दिस एक्सटर्नल फोर्स, सपोज द ओरिएंटेशन इज चेंज बाय एंगल d θ। तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, दिस विल बी फ्रॉम ओरिएंटेशन इज चेंज फ्रॉम θ1 टू θ2, this will be a tau d θ।
और इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं फ्रॉम θ1 टू θ2। टाउ की वैल्यू अभी हमने लिखी थी, दिस इज INAB साइन थीटा डी थीटा। तो ये आपका हो गया, दिस इज m, या फिर हम n इतना क्यों लिख रहे हैं, इसको आप सिर्फ लिखिए MB साइन थीटा डी थीटा। MB आपका बाहर आ गया तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा, ये रहा θ1 टू θ2, है ना। तो ये आपका हो गया, दिस इज MB कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है। इफ कॉस θ1 इज 90 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू थीटा, तो u इक्वल टू आपका कितना आता है, दिस इज m माइनस MB साइन कॉस थीटा, ठीक है। यानी 90 डिग्री से हम थीटा की पोजीशन में इसको लाना चाह रहे हैं, π/2 से थीटा की पोजीशन में हम इसको लाना चाह रहे हैं, तो हमारी वैल्यू MB, या फिर आप कह सकते हैं u इक्वल टू माइनस M डॉट B। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी कब आ गया, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या था, माइनस P डॉट E। ये देखें, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी।